प्यारे दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के एक नेक हाफिज कुरान लड़की का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके चीखें निकल आएगी, क्योंकि अब इस हाफिज कुरान लड़की की वफ़ात हुई तो उसको दफनाने के लिए जब लोग कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान गए तो कब्र खोदने लगे, मगर इस हाफिज कुरान लड़की की कब्र में से कुछ ऐसा शर्मनाक और भयानक मामला पेश आया जिसे देखकर लोग का हैरान हो गए, परेशान रह गए। आखिर वह हाफिज कुरान लड़की ऐसा कौन सी गुनाह की थी कि गुनाह करने से उस पर इतना भयंकर शर्मनाक अजाब नाजिल हुआ, क्योंकि वह एक हाफिज कुरान और नेक परहेजगार लड़की थी। फिर भी अल्लाह का एक ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ, इस मुकम्मल कहानी को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आप लोग पूरी कहानी के समझ पाएंगे। आइए मैं आप लोग को कहानी के बारे में बताता हूँ, और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब्दुल रहीम फजर की नमाज अदा करने के बाद सुबह सुबह कब्रिस्तान के तरफ जाने लगा, क्योंकि अब्दुल रहीम एक खोरक था जो खन कब्र खोदने वाले शख्स को कहता है इसका इलाके हैं जितने भी लोग इंतकाल होते हैं उसकी कब्र अब्दुल रहीम ही खोदा करता था। हर बार की तरह अब्दुल रहीम को खबर मिल चुकी थी कि मोहल्ले में एक जवान लड़की की वफ़ात हुई है। अब्दुल रहीम कब्र खोदने के लिए अपने साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा, मगर अब्दुल रहीम जब कब्रिस्तान पहुंचे और बताई हुई जगह पर कब्र खोदने के लिए गया तो उस अजीब सा महसूस हुआ। अब्दुल रहीम को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अनहोनी होने वाला है। इससे अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनाती महसूस होने लग रहा था, जैसे पैरों के भारी पत्थर रख गया हो। अब्दुल रहीम को गुजरे ये बात दिया गया था कि एक हाफिज कुरान लड़की की वफ़ात हो चुकी है, इसलिए मैयत के घर वाले ने कहा था कि जल्दी कब्र खोद देना ताकि दफनाने में किसी तरह से देरी ना हो। गोरख हम उस उम्र में 35 से 40 साल की थी जब इस नौजवान लड़की की मौत की खबर सुनी तो अब्दुल रहीम इन लिल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, मुझे यकीन है कि यह मेरी बहुत ही नेक बंदी होगी, जो खूब खुश नसीब हूँ कि मैं एक नेक मैयत एक हाफिज कुरान लड़की की कब्र अपने हाथ से खोद दूंगा। बस इस नेकी बदले में मेरे गुनाह को माफ़ कर देना। मैंने जाने अनजाने में किए हुए अब्दुल रहीम अपना काम करने लगा, यानी कब्र खोदने लगा, मगर जो बात उसे अजीब लग रही थी वही उसे दिल की बेचैनी थी। आज से पहले जब भी वह कब्र खोदने के लिए जाता था तो इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं होता था। अब्दुल रहीम का कदम बारी से बारी हो चुका था। अब्दुल रहीम की यही सोच रहा था कि पहले भी इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र खोदा हूँ, लेकिन उस ज़मीन से पहले ज़्यादा सख्त महसूस होने लगी थी। मर्तबा उसे औजार मारने के लिए पत्थर ही पत्थर निकलना सामने आ रहा था। अब्दुल रहीम यही समझ रहा था कि शायद यह ज़मीन पथरीला है, इसलिए अब्दुल रहीम ने सोचा कि थोड़ी दूसरी जगह पर कब्र खोदते हैं, शायद वहाँ पर पत्थर ना हो। लेकिन जैसे ही दूसरे जगह पे कब्र खोदने शुरू किया, उसके सामने भी मंजर आया जिसे देखकर अब्दुल रहीम परेशान हो गया। अपनी इस्तीफा माथे पर आया गया, पसीना पसीना साफ करने लगा, सोचने लगा कि या अल्लाह, एक क्या मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस कब्र में सैकड़ों कब्र आज से पहले खोद चुका हूँ, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह का मंजर मैंने नहीं देखा। अब्दुल रहीम घबराने लगा। घबराते मारे दिल के धड़कन तेजी से महसूस हो चुकी थी, मगर गहरी सांस लेता रहा और वही एक जगह बैठ गया, पसीना साफ करने लगा। यही सब करते करते अब्दुल रहीम की काफ़ी वक्त गुजर गया था, मगर इतने में इस हाफिज कुरान लड़की का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता दिखाई दिया। तारीख का शायद यह पहला जनाजा था जिसके मर्दों से ज़्यादा 6 साल के लेकर 13 साल के बच्चे शरीफ लाए थे। आंखों में रोक रोक के सुर्ख हो चुकी थी। कलाम शहादत उसके लब्बों पर बुलंद हो रहा था कि रोते रोते करके कह रहे थे, अल्लाह तुमने मंजिल को आसान कर दे। इस नेक लड़की की वफ़ात हुई तो इलाके में बच्चे जनाजे को कंधा देते हुए कब्रिस्तान की तरफ आ रहे थे। यूं ही लग रहा था कि जैसे इन बच्चे का बहुत ही करीबी रिश्तेदार हो उन्होंने जुदा हो
चुका था। जब लोग पूछने लगे कि आगे बढ़े तो यह बात सामने आई कि लड़की हाफिज कुरान थी। इस सभी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। अपने उस्त के मोहब्बत की खातिर यह सबसे बच्चे को जनाजे में तशरीफ़ हुई है। मैयत तकफीन हो गई है, कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके थे। जबकि गोरख अब्दुल रहीम हैरान हो गया, खौफ में कब्र के पास इतने बड़े जनाजे की तादाद को आता देख रहा था। इतने बड़ा ज़्यादा बच्चों की तादाद, इतनी ज़्यादा तादाद इससे पहले जनाजे की रिक्स में नहीं देखी थी। वह बच्चे यूं ही रो रहे थे जैसे उनकी सगी माँ वफा पाक हो चुकी हो। कलाम शहादत जोर जोर से बुलंद था। जब अब्दुल रहीम की नज़र कब्र पर गई तो उसके बेहद बेचैनी और घबराहट शुरू होने लगी। जिस तरह जनाजा लाया जा रहा था, यह मालूम हो रहा था कि जैसे यह लड़की बहुत ही नेक पाक दामन हो, इससे कोई गुनाह कभी ना हुआ हो। तभी तो लड़की होकर इसके जनाजे में इतने ज़्यादा लोग शिरकत की थी। लेकिन जो हालत कब्र के अंदर मौजूद था, अब्दुल रहीम घबरा चुका था और अस्तगफिरुल्लाह का विद इस लबों पे मौजूद था। जब इस लड़की की मैयत को कब्र में उतार जाने लगा तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहाँ मौजूद लोग ने यह मंजर देखा तो सबसे रंग उड़ चुके थे। और इसके पहले भी वह इस लड़की का कोई कब्र का दफन करते एक बहुत बड़ा काले तो मुंह वाला सांप जमीन से बाहर निकल रहा था। वह मैयत को अपना डंड मारने जा रहा था, लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद लोग ने खौफ से चिल्लाते हुए मैयत को कब्र से ऊपर की जानिब से खींच लिया। सांप इस कब्र में ही घूम रहा था। कब्र में सांप और बिच्छू निकलते देख रहा था। वहां पे खड़े लोग की चीखें निकल गई, आसपास के लोग भी यह बात फैल गई। लोग कहने लगे कि यह देखो, कब्र सांप निकल आया, अस्तगफिरुल्लाह, मगर यह तो हाफिज कुरान थी, इसकी कब्र में सांप कैसे निकल सकती है। लड़की तो कई बच्चों को और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी, दीनी तालीम दिया करती थी। इससे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है, इस कब्र में इतना बड़ा काले रंग का सांप और बिच्छू निकल आया। तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। जनाजे में आए हुए लोग कब्र के दूर हटकर खड़े हो चुके थे। कोई भी कब्र के करीब आने से तैयार नहीं हो रहा था। इतने में इसको उठाकर कोई भी कब्र में दफनाने को तैयार ना हो रहा था। अब्दुल रहीम ने कहा जाने लगा कि तुम एक नई कब्र तैयार करो। अब्दुल रहीम ने लोगों को कहने पर दूसरा कब्र खोदना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरा कब्र खोदते ही भयानक मंजर देखने को मिला। वहां पर भी बहुत ही ज़्यादा सांप बिच्छू तादाद में मौजूद थे। जब यह मंजर वहां पर मौजूद दो आदमियों ने देखा तो जिनके बच्चे इस हाफिज कुरान लड़की के पास दीनी तालीम हासिल करने जा रहे थे, यह सब मामला देखकर लोग एक बहुत ही बड़े आलिम की खिदमत की हाफिज हो गए। आलिम साहब ने अपने खानकाह यानी कि अपने हुजर के आराम फरमा रहे थे। यह वक्त उसके आराम का तो नहीं था, लेकिन अक्सर अपनी तबीयत को खराब महसूस करते हुए थोड़ी देर के लिए आराम के लिए वक्त निकाल लिया करते थे। अल्लाह ने बहुत ही नेक और परहेजगार बुजुर्ग थे और बहुत ही बड़े आलिम दम थे। गांव में किसी भी किस्म का कोई भी मुश्किल या कोई भी हादसा भी पेश आता तो किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी होती तो तमाम गांव वाले उनके पास जाया करते थे। वह बुजुर्ग पूरी रात अल्लाह की इबादत में मशहूर रहते थे। पूरे दिन रोजे के गुजर देते थे। इसी नेक नामीपुर गांव में मशहूर थे, इसलिए वह दोनों आदमी जल्दी से भागते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जब उन्होंने आदमियों को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा तो फौरन उठ गए और उनके यूं ही घबराते हुए देखा तो खुद भी परेशान हो गए और पूछने लगे कि माजरा क्या है। वह जो कुछ भी अपनी आंखें से देखकर आए थे सब कुछ आलिम साहब को बता दिया। सुनने के बाद आलिम साहब की आंखें हैरान हो गई, खुली चुकी थी। वह बुजुर्ग यह सब सुनकर अस्तगफिरुल्लाह कहने लगा। आपको बता दें कि वह अल्लाह वाले बुजुर्ग कुछ काम के लिए सिलसिले से अपने घर गए
गए हुए थे, इसलिए लड़की की वक़ायत की खबर लोगों ने उन तक नहीं पहुंची थी। तो वह बुजुर्ग कहने लगे कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो। अल्लाह वाले ने दोनों शख्स को कहने लगे कि जब तक वह मंजर आंखों से नहीं देख लूँगा मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा। जैसे ही वह इस कब्रिस्तान में पहुंचे, लोगों की काफ़ी भीड़ जमा थी, मगर इस अल्लाह वाले आते देखकर लोग जल्दी जल्दी रास्ता खाली कर रहे थे। आलिम साहब दिल दिल से दुरूद पाक पढ़ रहे थे। वह सोच रहे थे कि अल्लाह खैर करे, आखिर यह क्या हुआ। आलिम साहब ने एक नज़र लड़की की मैयत पे डाली और दूसरी नज़र पर मौजूद खड़े हुए जानिब डाली। एक तरफ बच्चे खड़े हुए थे, कोई भी मैयत के करीब ना जा रहा था। आलिम साहब ने जब कब्र में जाकर देखा तो उसके वसूद काँप चुका था। एक शख्स आगे बढ़ा, आलिम साहब के खिदमत में सलाम पेश किया, फिर कहने लगा, मेरी ज़िंदगी आप पर फिदा हो गया। आपका अर्ज करने चाहता हूँ। पहला इस लड़की की कब्र पर पत्थर और कंकड़ निकलते रहे थे और वसूद चुभने वाले। दूसरे मर्तबा जब कब्र खोदी गई तो कब्र के काला रंग का बहुत बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर सभी लोग डर चुके थे। फौरन इस लड़की की कब्र को दूसरी जगह खोदा गया। जब कब्र को खोदा गया तो वही माजरा फिर से पेश हुई। देखो तो मिला, हर कब्र के सांप और बिच्छू निकल रहे थे। मौलाना साहब अपनी आंखें बंद करके पीछे हट चुके थे, क्योंकि उस वक्त कब्र में बहुत बड़ा यानी काले रंग का सांप मौजूद था और कब्र की दीवारें से मट्टियाँ हिलती महसूस हो रही थी कि जैसे बिच्छू दीवार में से निकल रहे हो और बाहर आने तड़फ रहे हो। आलिम साहब ने यह मंजर देखा, घबरा कर अल्लाह वाले की आंखें में आंसू आ गए। वह वसूद आवाज़ में अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। वहाँ पर मौजूद मजा हाफिज कुरान लड़की की ज़िंदगी में मामला आलिम साहब को बताए जा रहे थे। मैयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी। अगले ही पल में आलिम साहब ने कहा कि इस लड़की की मैयत को मस्जिद में ले जाओ, रसोई घर के। आखिर यह क्या मामला है? ऐसा कौन सा गुनाह किया कि यह लड़की ने अल्लाह पाक ने इसे इतना भयंकर सज़ा दी थी, जो अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल कर दिया। मैयत को मस्जिद में मुक्त किया गया और इनके साथ साथ बहुत बड़ा मजमा हो भी मस्जिद में आ चुका था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग मौजूद, हर एक अपनी कहानी सुना रहा था। कोई कहने लगा था कि हम तो इसे बड़ा नेक समझते थे, हाफिज कुरान होने के बावजूद लड़कों को अपने घर में तामील दिया करती थी, यानी वजह से अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल किया। एक शख्स बोल रहा था, लड़की नाबालिग लड़कों को तामील दिया करते थे जिसकी उम्र 10 साल की थी। इसी के साथ यह हुआ है जैसे कि आलिम साहब मस्जिद में दाखिल हुए तो एकदम से बिल्कुल खामोशी से छा गई। लोग खड़े हो चुके थे। मैयत को किसी हकीम और सुपुर्द पर कर दिया गया और कहा गया कि इस लड़की के पूरे जिस्म को जांच तड़ाल दिया जाए, देखा जाए कि ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी यह लड़की जो इसके साथ ऐसा हुआ। बहरहाल में लोगों ने यह सोचा शुरू कर दिया कि अब लड़की की मैयत कब्र में दफनाने भी जाएगी या नहीं तो कुछ भी इसके साथ हो रहा हुआ। ऐसा लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा गुनहगार है, तभी तो ज़मीन में इसके कबूल नहीं किया गया। आलिम साहब ने कहा कि खामोश हो जाओ। अल्लाह ने हुजूर को कौन के कितना मुकाम रखा है, कौन कितना गुनाहगार है, या तो वही बेहतर जानता है। यह सुनते ही सब लोग खामोश हो चुके थे, लेकिन दिल ही दिल में तो सभी के दिमाग में यह बात घूम रही थी कि आखिर बिच्छू और सांप या एक हाफिज कुरान लड़की की कब्र में कैसे निकल सकते हैं। और तभी आलिम साहब ने सब लोगों को बुलाया और कहा कि जितने भी बच्चे इस लड़की के पास कुरान पाक पढ़ते आया करते थे, सबको यहाँ पे बुलाओ, सब कुछ पूछने चाहता थे। सब बच्चे मस्जिद में मौजूद थे। मौलाना साहब ने आगे बड़े बच्चे से बड़े प्यार से सवाल करना शुरू कर दिया। हाफिज कुरान बाजी, तुम पर कभी हाथ उठाया करती थी या की सख्ती बरात करती थी? सुनकर सब बच्चे खामोश हो चुके थे। फिर कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक मेरी मुझे हाफिज कुरान पढ़ाया करती थी। लड़की की हमेशा पाला हफ्र की उसके पास आकर सीखा। उन्होंने कभी भी किसी बच्चे के साथ सख्त नहीं की और ना ही कभी किसी बच्चे को मारा था। सभी बच्चे को अमल ही यही था कि भी अपने चेहरे पर तो मुतारी दिखाई दे रहे थे। आलिम साहब ने सवाल की, इस लड़की के घर पे कोई
फ़र्ज मौजूद है। तो 2 आदमी वहाँ पर आए, बताने लगे आलिम साहब इसके घर में सिवाय इसके और वहाँ कोई नहीं रहता था। इसके माँ बाप इंतकाल हो चुके थे, वह अकेली रहती थी। ना जाने तन्हाई में इतने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, अल्लाह पाक ने अजाब की सूरतें इस पे कब्र पर सांप और बिच्छू ही बिच्छू कर दी। आलिम साहब ने बोलाना हो चुका थे। एक तो लड़की ऐसे की जिसकी किरदार पर एक भी दाग दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग उसकी इज्जत भी कर रहे थे और उसकी तारीफ करते भी नहीं थे कि, लेकिन अब इसके मरने के बाद इसकी बुराई कर रहे थे। आलिम साहब खामोशी से अपने हुजूर 1 और 2 रकात नमाज अदा करने लगे। फिर नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए दोनों हाथ बुलंद किया और ऐसे परवरदिगार तू कुल कायनात मालिक है। आलिम साहब ने अल्लाह हुजूर के कदर में रोए। उनके चेहरे पे मुबारक आंसू पर भर आए, दाढ़ी भी भीग गई चुकी थी। फिर सवाल करने लगे, मेरे मालिक आज से पहले मैंने तेरे जात को हाजिर नाजिल जनान फैसला किया था, आज भी मेरे मदद फरमा। लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो ज़मीन में इसको कबूल नहीं करने के तैयार है। रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका था। बार बार सोच रहे थे कि क्या मामला है। इसके घर में सिर्फ यह तनहा रहती थी, सारा दिन लड़कियां और लड़कों के दीनी तालीम दिया करती थी। आलिम साहब परेशान में मुतब्बल हो चुके थे। कुछ बच्चे का तो यह कहना था कि हमारी उदा 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, किसी भी वक्त को जाया नहीं करती थी। आखिर इतनी नेक लड़की इस कब्रिस्तान में बिच्छू आखोर कैसे आ चुके हैं? क्योंकि आलिम साहब ने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। लड़की के लड़की के घर में तो कोई मौजूद भी नहीं था, लेकिन फिर जब सवाल जवाब किए तो इस सब सामने आया कि इस लड़की की एक बहुत ही पक्की सहेली थी, जिससे यह अपनी हर बात, अपने हर राज जाहिर किया करती थी। आलिम साहब ने कहा कि इस सहेली को बुलाओ। एक आदमी बोला कि वह लड़की तो कई माह से इलाका छोड़कर जा चुकी है। लोगों का कहना था कि दोनों सहेली किसी बात पर अनबन हो चुकी थी और यूं ही वह किसी बात पर नाराज होकर इस गांव छोड़कर चली गई। आलिम साहब का हैरत हुई, यकीन कुछ रोज राज था कि इनके पीछे इसकी सहेली को मालूम है। इसलिए मौलाना साहब ने फ़ौरन 2 आदमियों को दूसरे गांव जाने के लिए रवाना कर दिया और कहा कि इस सहेली को लेकर आओ। फिर वहां पे मंजर जो हुआ देखने वाला था। हकीकत में औरत आई जिसे हवाले हाफिज कुरान लड़की की मैयत को दिया गया। वह थोड़ी घबराई हुई थी। मस्जिद के बाहर आलिम साहब ने मिली तो आलिम साहब ने उसको देखा तो माथे पर बल पड़ा गया था। सवाल करने लगी कि बताओ, अपने इस लड़की की वसूद में क्या जांच पड़ताल की है, कुछ मालूम हुआ हो? वह कहने लगी कि आलिम साहब, यह लड़की तो बहुत ही नेक और पाक दामन के, मुझे उसके किरदार से बाल बराबर भी शक नहीं हुआ कि यह सब कुछ सुनकर आलिम साहब खामोश हो चुके थे। अगर यह लड़की पाक दामन है, इसकी कोई गुनाह नहीं की हुई है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि यह सब कुछ हो रहा था? हकीकत तो तभी मालूम हो सकती है जब उसकी सहेली यहाँ पर आए। अब तो वही थी जो अपने मुंह में बोलकर हकीकत बता सकती है। कई तरह के सवाल थे जो खड़े हो रहे थे। फिर किसी एक कि यह लड़की अकेली रहती थी, यकीनन रात में किसी लड़के को बुलाकर उसके साथ जिना करती होगी, इसलिए इस पर यहाँ अजाब आ रहा हो। वहाँ पर मौजूद हर शख्स इसके किरदार पर जा रहा था। यकीनन यह लड़की जिना ही करती होगी। किस दिन की रोशनी के नेक बना जाती थी और रात को गुनाह होके डूब जाती थी। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक आदमी इस लड़की को यानी उसके सहेली को नहीं पाए थे। अजीब का माहौल बन गया था। या फिर अचानक आवाज़ गई। इस लड़की की ली मिल चुकी थी। हावली में साहब को अपनी बदमाश थकाड़ महसूस हो रही थी।